हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। और मैं पूर्ण प्रकाश, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट है आइडिया टू बिजनेस मॉडल। आपका कल एग्जाम होने वाला है साथियों, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और इसमें से बिना हेडेक लिए वो अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। साथियों बिल्कुल ही आसान सा सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू आपके जो अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट यदि चूज किए होंगे किसी कॉलेज ने, तो उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आपके आइडिया टू बिजनेस स्कूल वाला टॉपिक सिलेक्ट किया गया है या सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया है ओपन इलेक्टिव में, ये बिल्कुल ही मोस्ट या कहें और बिल्कुल सा इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस पर फोकस करिएगा साथियों। और यदि आप चाहते हो कि इसको आसानी से पूरा पढ़ना तो आप जाइएगा ऐप पर, यूनिक सीरीज ऐप पर। ठीक है, यूनिक सीरीज ऐप पर जाइएगा, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पूरी तरह से डाउनलोड कर पाओगे और आराम से मात्र शायद 199 का ही है। ठीक है, और मात्र आपके लगभग 8 to 10 आवर में, लगभग अगर आप मुश्किल से 8 to 10 नहीं, अगर आप मुश्किल से 5 से 6 आवर दे दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप पीडीएफ पढ़ लोगे तो अगर आप 1-2 बार पीडीएफ रिवीजन कर लोगे तो 8 से 10 घंटे में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जा करके आराम अच्छे से एग्जाम स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं जो हमारा आइडिया टू बिजनेस मॉडल है। इसमें यूनिट वाइज हम चलेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल कहें कि ऐसा क्वेश्चन लियो जिसको आपको पढ़ के ही जाना है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस बार नहीं डाल रहा हूँ आपको कि आप पूरा मैं सिलेबस ही डाल दूँ, आप कहोगे सर ये क्या डाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ यूनिट 1 की ओर। तो यूनिट 1 में जो आपका पहला क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है आपका हाउ टू चूज अ प्रोडक्ट आइडिया, जो आपका पहला टॉपिक भी है सिलेबस का। एंड एक्सप्लेन आल्सो डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है, प्रोडक्ट आइडिया को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस और ये जो आपके टॉप स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगला हमारा है राइट अ नोट ऑन अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया विथ हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। तो हमको न्यू प्रोडक्ट आइडिया कैसे हमको मिलेंगे, ठीक, क्या क्या क्राइटेरिया हैं या क्या क्या हमारे थॉट्स हो सकते हैं या कैसे कैसे हम इनको स्क्रीन आउट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे आपको कोर्स में बताया भी हूँ, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे इसको एग्जाम्पल भी बताया हूँ। ठीक है, कि जैसे कुछ पेरेंट्स बिजनेस होते हैं, कुछ आपने जो आपको कमी खली है उसके हिसाब से आप कुछ प्रोडक्ट बना देते हो, तो ये चीज़ है। थर्ड मैंने लिया हूँ, यह है प्रोडक्ट इनोवेशन इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस सक्सेस डिस्कस। देखो ये देखिए यहाँ पे एक ये दिया क्या स्टेटमेंट दिया कि प्रोडक्ट इनोवेशन इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस सक्सेस, तो इसको आपको वेरीफाई करना है। और बोला गया डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन सच एज इंक्रीमेंटल, रेडिकल इनोवेशन, प्रोवाइड्स द एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप। तो साथियों मैंने इसको एक क्वेश्चन क्यों लिया साथियों मैं बता दूं, ये मैं साथियों आपको कवर नहीं किया हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा ये इनोवेशन या इंक्रीमेंटल या रेडिकल ऐसा आपका वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया सिलेबस में, इसलिए मैं टॉपिक नहीं किया, कवर नहीं किया। बट इसको अभी अगर गूगल करोगे तो ये टॉपिक मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हो कि इंक्रीमेंटल एनालिसिस क्या होता है और रेडिकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसमें से सिंपल सा यूनिट 1 में मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिया हूँ। अब इसको पढ़ लोगे तो कम से कम इसमें से आपके 10 मार्क्स आपके यहाँ से यूनिट 1 में आ जाएंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जब आप चलते हो तो वहाँ पे आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैं और आपका एडीपी प्रोग्राम के साथ कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। या एडीपी यहाँ पे यूनिट 3 में मिलता है। चलो, तो यहाँ पे आपका है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स, तो यहाँ पे देखोगे जो हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है हमारा डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट विथ एन एग्जाम्पल। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसमें वेज एम्प्लॉयमेंट से कैसे डिफर होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। और इसको मैंने बताया हूँ डिफरेंट एक्सप्लेन करके। व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स डिस्कस इन डिटेल्स। ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या हैं, डिस्क्राइब वेरियस चैलेंजेस टू एंटरप्रेन्योरशिप विद प्रॉपर एग्जांपल। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं उसको भी आपको करना है। यहाँ पे देखिए एक और है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, और एक आपका आता है डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनेजर। ठीक है, तो इसको भी आप देखना है। तो बोला गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड अ मैनेजर फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स एंड स्किल सेट। तो आपको इन क्राइटेरिया के बेस पर आपको एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में आपको एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना है और इसको आपको पूरा लिस्ट आउट करके वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। ये भी जितने क्वेश्चन है सभी 10 मार्क्स में या फिर आपके 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो साथ ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्हीं क्वेश्चन में से आपके 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने यूनिट 2 के बारे में बात किया साथियों। मैं फिर कहूँगा यदि आपको सब्जेक्ट चाहिए तो आप यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप क्या करिएगा, नीचे ग्रुप के लिंक दिए व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ से यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे जो एडमिन्स हैं। बाकी आप यहाँ से जो भी नोटिस आती है, जो भी इसके नोट्स हैं उसको भी मैं भेज दूँगा, आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, सभी पे आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए
ठीक है। आपको जब ऐप डाउनलोड करो तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा, जो भी ब्रांच के होंगे आप सभी के वीडियो जल्दी जल्द हमारे ऐप पर आ जाएंगे, ताकि आपको इजीली और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 3 में। साथियों मैंने नहीं बताया, यूनिट 3 में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मिलता जुलता है। देखो यहाँ पे जो यूनिट 2 है आपका एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूनिट 3 में, तो यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योर की बात होती है। तो व्हाट डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट आर, देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपेटेंसी रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्या कंपेटेंसी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, तो उसके आगे बोला गया डिटेल डिस्कस इन डिटेल। थर्ड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ एडीपी। देखो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे एडीपी और इवैल्यूएशन क्या होता है। देखो जो प्रोसेस मैंने बताया ना 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है। मतलब कि प्री स्टेज होता है हमारा, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, फिर वहाँ पोस्ट ट्रेनिंग होता है, प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग। तो इनका जो प्रोसेस है ना वो कैसे होता है, किस प्रकार से ये इवेल्युएट होते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है। साथ ही यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताओगे जो कन्नी गाड़ा, ठीक, कन्नी गाड़ा करके है, क्या कोई एक्सपेरिमेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ आपके लेक्चर्स में। हाउ एडीपी प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो साथियों यही वाला टॉपिक जो हमारा कन्नी गाड़ा प्रोग्राम है, यदि उसमें हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इसमें एक्सप्लेन कर देंगे उस टॉपिक में, तो आपका पॉइंट सॉलिड हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो ये भी ध्यान देना कैसे हमारा एडीपी प्रोग्राम मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जो हमारे यंग पर्सन उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप करना ताकि वो कुछ करने के लिए वो जागरूक हो पाए, मोटिवेट हो पाए। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 4 के लिए। यूनिट 4 में जो हमारे क्वेश्चन है वो है हमारे, व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन सिस्टम एंड डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम क्या है और टाइप्स, उसके टाइप्स क्या क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस द वेरियस स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। साथियों ये एक लेक्चर मैंने पूरा कवर किया हूँ, इसको जरूर पढ़िएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग अलग है, प्रोडक्शन कंट्रोल अलग है, ये 2 स्टेप को बांट दिया गया। कभी कभी इसको क्वेश्चन को प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल न लिख करके आपको सिंपल से लिख देता है क्या, PPC। हमारे लिए क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपने पढ़ा नहीं ये शॉर्टकट वर्ड, तो आप फंस जाओगे। ठीक है, जैसे आप देखो PPC प्रोसेस दिया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग इन द PPC प्रोसेस। तो आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसे करोगे और आप कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसे करोगे, इसका रोल क्या है PPC प्रोसेस में, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। चलिए हम लास्ट यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे साथियों। तुम्हारा जो लास्ट यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे यहाँ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन बिल्डिंग बिजनेस मॉडल। क्योंकि साथियों यूनिट 5 है, कुल मिलाकर के आप कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ये आपकी बात करती है यहाँ पे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस मॉडल में, या बिजनेस मॉडल को बिल्ड करने में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपका है पर्सनल सेलिंग। क्योंकि साथियों जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका खुद का प्रोडक्ट होता है, या फिर जब आप किसी बिजनेस को पिच करने जाते हो तब भी आप ही होते हो, तो वहाँ पे आपका ये बात आती है। तो यहाँ पे आता है पर्सनल सेलिंग, तो यहाँ पे आपको इस पर भी आपको डिटेल नोट लिखने को आ सकता है, और ये भी आएगा कितने 7 मार्क्स में आएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और साथियों मैं यहीं डाला हूँ, हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन। चैलेंजेस बोल सकते हो या इसको बैरियर बोल सकते हो, क्या चैलेंजेस या बैरियर, तो वही बैरियर वाला टॉपिक आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट आर द बैरियर्स या चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन, डिस्कस विद एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्सनल सेलिंग। देखो पर्सनल सेलिंग यहाँ भी था, पर्सनल सेलिंग यहाँ भी था इन द मार्केटिंग प्रोसेस। तो ये भी बात करनी है, पर्सनल सेलिंग आपको डिटेल में पढ़ के जानी है। ये बहुत ही जीता जागता टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक हो रहा है जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा है, हाउ डज इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो पर्सनल सक्सेस होना हो या फिर प्रोफेशनल सक्सेस होना हो, कैसे उसमें जो हमारा कम्युनिकेशन है कैसे उसका इफेक्टिव रोल क्या होता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। साथ ही यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बताया ताकि आप उसको पढ़ लो तो आप एग्जाम में काफी लिख पाओ। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे थ्योरेटिकल या फिर ऐसे फ्रेम कर दिया जाता है ताकि आप उस पर सोचने में मजबूर हो जाओ। क्योंकि जो आपका पेपर था 23 या 24 का, उसमें साथियों क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए गए थे, टॉपिक तो ये थे बट उन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन फ्रेम किया था। तो जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा थिंकिंग करनी पड़ती है और उसको लिखने में थोड़ा सा आपको तरीका बदलना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है साथियों, और इसके पेपर भी मैं यहाँ पे ऐप पे डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से भी एक्सेस कर पाओ। ठीक है, तो आप देखो ऐप पर आप वीडियोज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वीडियोज मिल जाएंगे आपको, PDF मिल जाएंगे और लेक्चर्स मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो आप आराम से पढ़ सकते हो और देख पाओगे जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे उठाया हूँ वो पिछले कई सारे क्वेश्चन से पिछले कई क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं, तभी मैं साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट
उठाया हूँ, और वो आदमी वो रिपीट भी होंगे आगे भी। तो कुछ कुल मिलाकर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होने वाले हैं साथियों। मैं फिर से कहूँगा साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, यूनिक सीरीज के नाम से, और सिविल मंत्र दोनों पे जुड़ सकते हो आप, ठीक है। और अपने फेसबुक या फिर यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि बस एक ही बार की बात है साथियों, वो एक ही बार की बात नहीं होती। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो कई आगे जो वीडियोज आते हैं ना, जो हो सकता है आपके इंपॉर्टेंट हो या फिर कहीं और ना मिले, बट आप क्या होता है सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो वो वीडियोज आपके सामने नजर नहीं आती हैं, फिर आप उस वाले वीडियो से वंचित हो जाते हो। जैसे कोई ऑफर हो गया, या कोई आपको मैं की समरी दिया, या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आया, या फिर लाइव आया, तभी आप उसको मिस कर देते हो, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।